दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। परिसीमन, लोकसभा का परिसीमन, विधानसभा का परिसीमन जो विधेयक लाया जा रहा है, ये मान के चलिए कि जनता पर बोझ डालने की एक बहुत बड़ी तैयारी है और इस पर पक्ष और विपक्ष अपने अपने राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं। उनकी सीटें कम होंगी, ज्यादा होंगी। वास्तविकता यह है कि ये गरीब जनता पर बहुत बड़ा बोझ डालने की तैयारी है। ये परमानेंट बोझ इतना पड़ जाएगा कि जनता जो अभी तबाह हुई है, जब तक मूल जड़ में नहीं जाएंगे तब तक ये समस्या अनवरत बनी रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होगी। जिस तर्क को लेकर, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने तर्क दिया या जो विधेयक के पीछे तर्क लाया जा रहा है कि परिसीमन इसलिए किया जा रहा है कि कुछ लोकसभा की सीटें बहुत बड़ी हो गई हैं, संख्या वहां ज्यादा हो गई, मतदाता वहां कई लाख हो गए और कुछ जगह मतदाता बहुत कम हो गए। तो इस असंतुलित मतदाताओं की संख्या को, जनसंख्या को संतुलित करने के बराबर करने के लिए विधेयक को लाया जा रहा है और 543 की संख्या को बढ़ाकर 830 किया जा रहा है। ठीक है, 287-88 सीटें बढ़ जाएंगी। 2008 में परिसीमन हुआ, सारे लोकसभा विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ। यही स्थिति जो आज पैदा हुई है, असमानता जनसंख्या को लेकर, मतदाताओं को लेकर, 2008 के पहले भी थे। तो 2008 में परिसीमन हुआ कि जो हमारी विसंगतियां हैं मतदाताओं को लेकर, कहीं मतदाताओं 20 लाख हैं तो कहीं हमारे 40 लाख हैं, तो एक परिसीमन किया गया। और इस परिसीमन में 2008 में जो डाटा सामने है, दिखाई दे रहा है, उसमें यह था कि ये सारी असंतुलित या असमानताएं शहरी क्षेत्रों में थी। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक, शहरी क्षेत्र के लोकसभा, शहरी क्षेत्र के विधानसभा सीटें थी, वहीं पर सर्वाधिक मतदाता थे। अब हम उदाहरण दें, 2004 के लोकसभा, मतलब 2008 के परिसीमन के पहले जो मैंने निकाला 5 सर्वाधिक लोकसभा वाली सीटें, मतदाताओं की संख्या क्या थी, उसमें आउटर दिल्ली में 33,68,389, महाराष्ट्र के थाने में 32,40,342, ईस्ट दिल्ली में 26,06,579, मुंबई नॉर्थ 23,77,000 और साउथ दिल्ली में करीब 14 लाख से अधिक मतदाता थे। और परिसीमन हुआ। परिसीमन का आधार क्या था? परिसीमन का आधार यह था कि राज्यों में विधानसभा के जो सीट में परिवर्तन था, वो था टोटल सीट से टोटल आबादी को भाग कर दें। उत्तर प्रदेश में से मोहना विधानसभा थी, 15 लाख की थी। गाजियाबाद विधानसभा थी, बड़ी थी, वो भी 15-18 लाख की थी। अब विधानसभा को उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में डिवाइड किया गया तो 4.5-5 लाख के आस, 10% कम 10% ज्यादा विधानसभा में रेशियो रखा गया। तो 4-4.5 लाख, 5 लाख के अंदर ही विधानसभाएं, 4 लाख से 5 लाख के बीच में विधानसभाओं का गठन हुआ। यही स्थिति लोकसभा का हुआ। हर लोकसभा 5 विधानसभा सीटें आती हैं, मतदाता 20 से 22 लाख के आसपास 80 लोकसभा सीटों में हो गए। और परिसीमन हो गया, उसके बाद 9, 12, 14, 17, 22, 19, 5-6 चुनाव लोकसभा विधानसभा के हो चुके। यही स्थिति हर राज्यों में थी। लोकसभा की भी सीटों को, राजवाड़ी से 80 लोकसभा की सीटें थी उत्तर प्रदेश में, तो 80 लोकसभा सीटों से जो टोटल आबादी की थी उसको डिवाइड किया गया। तो जितनी मतदाता आबादी आई उतने विधानसभा, लोकसभा और भी डिवाइड कर दिया। यही स्थिति हर राज्य में किया गया। 2008 के बाद 9, 14, 19 और 24 लोकसभा और 12, 17, 22 तथा राज्यों में और 5-4 चुनाव लगभग अभी तक हो चुके। अब आज की स्थिति में जिस बात को लेकर जो तर्क दिया जा रहा है कि इन सीटों में मतदाताओं की और जनसंख्या की आबादी में काफी परिवर्तन आ गया, काफी अंतर आ गया है, इसलिए नया परिसीमन किया जाना चाहिए। और परिसीमन बिल लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार, परिसीमन बिल बना। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, जो पहले 2004 में थी, सभी शहरी क्षेत्र थे, सभी शहरी क्षेत्रों की लोकसभा सीटें थी जहां पर सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक मतदाता थे। क्योंकि गांव उजड़ गए हैं और शहरों पर इसका बोझ बढ़ गया, क्योंकि गांव
के विकास के लिए, गांव की जनता को वहां रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब कुछ गांव बर्बाद कर दिया गया। तो मजबूरी में अपने रोजगार के लिए, अपने इलाज के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो जो शहरों पर भागे तो शहरों की आबादी बढ़ेगी और इसीलिए आबादी लगातार शहरों की बढ़ती। जो आजादी के समय 83 और 17% थी, वो आज के तारीख में 70 वर्षों बाद वो 60 और 40 का रेशियो पहुंच गया है। और यही स्थिति अगर गांव की उपेक्षा होती रही तो आने वाले 10 साल में ये आबादी 50% होगी। अब हम वर्तमान स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, जिस बात को लेकर कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मतदाता कुछ लोकसभा सीटों में है, सबसे अधिक आबादी वाला है, तो इसमें सांसद कैसे देखभाल करें। वो लोकसभा सीटें मैं बता रहा हूँ, वो लोकसभा सीटें है मलकाजगिरी तेलंगाना, बेंगलोर उत्तर कर्नाटक, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम दिल्ली और गुड़गांव। ये पांचों शहरी क्षेत्र हैं। इसके पीछे वही आधार है जो आधार 2004 में था। 2004 में गांव से पलायन करके शहरों में लोग बढ़े तो इन लोकसभा सीटों का में आबादी बढ़ गई। जहां जिसको जहां मौका मिला शहर में कमाने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए, रोजगार के लिए, वहां की उस क्षेत्र की, उस संसदीय क्षेत्र की आबादी बढ़ी। यही कारण है कि जो वर्तमान 5 लोकसभा सीटें हैं जो देश में सर्वाधिक, जैसे मान लीजिए आपका मलकागिरी तेलंगाना का जो है शहरी क्षेत्र पूरा 38 लाख मतदाता हैं, बेंगलोर में 32 लाख हैं, गाजियाबाद में भी 30 लाख हो गए, उत्तर पश्चिम दिल्ली में भी जो है 28 लाख हैं, गुड़गांव में भी। तो ये सारे संसदीय क्षेत्र जो है ये 30 लाख से और 40 लाख मतदाता के बीच में हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? इसलिए कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हैं, रोजगार के लोग आए हैं, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव गाँव में होने का कारण ये बढ़ गया है। तो ये स्थिति जो 2004 के पहले थी 2024 में भी बन गई है और 2034 में होगी, क्योंकि सरकार का जो मूल काम है गांव की पलायन को रोकना, उस पर काम हो नहीं रहा है। और जब गांव का पलायन रोकेंगे नहीं तो शहरों में आबादी बढ़ेगी और ये असमानता जो है संसदीय क्षेत्रों की, ये लगातार हर 10 वर्ष बाद आपको बढ़ती नजर आएगी। और 2008 में जो परिसीमन था, कई संसदीय क्षेत्र का नाम बदल दिया गया था। उस परिसीमन में लगभग 543 लोकसभा, 4000 से अधिक विधानसभा हैं। सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ था आबादी के हिसाब से, कम ज्यादा को लेकर के तो बदलाव हुआ था। अब वही स्थिति 2026 में पैदा हो गई है। आज भी जो शहरी क्षेत्रों की 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर आबादी बढ़ी है क्योंकि गाँव जड़ रहे हैं। अब मूल जड़ में गाँव है, गांव का पलायन आप रोक दीजिए, ये समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। गांव की लोकसभा सीटें आप देखेंगे उनमें कमी हो रही है, उनमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्योंकि उनका शहरों पर दबाव बढ़ रहा है। जितने शहरों पर दबाव बढ़ा है उतने गांव के लोकसभा सीटें में मतदाता और उनकी आबादी दोनों कम हो जा रही है। तो ये मूल जड़ में है गाँव का पलायन, शहरों पर बढ़ता बोझ, ये मूल जड़ में है। परिसीमन से इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। और अब हम ये भी, देश मेरा कितना विविधता से भरा हुआ है, ये तो बड़ी लोकसभा सीटों का हो गया। अब हम छोटी लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 2006 में जो लोकसभा सीटें थी, जैसे लक्षद्वीप 40,000 की, दामनदीव 1 लाख के, दादर नगर हवेली 1.5 लाख की, अंडमान निकोबार 3 लाख की, चंडीगढ़ 5.5, तो 5 मतलब 1.5 लाख से लेकर 5-7 लाख आबादी तक भी हमारी लोकसभा सीटें, क्योंकि उन राज्यों की आबादी कम है। अब यही स्थिति अगर आज हम देखें तो लक्षद्वीप, लद्दाख, दमनदीव, अंडमान निकोबार, दादरा, यहाँ की भी जो है 5 लाख से कम, 1.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में यहाँ की लोकसभा सीटें हैं। तो ये छोटे राज्य हो गए। तो यहाँ तो और काफ़ी असमानता है, मतलब बहुत कम है। यहाँ एक लोकसभा सीट अगर शहरी हिसाब से जोड़ें तो कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीटें तैयार हो जाएंगी। तो इस असमानता को दूर करने के लिए परिसीमन कोई विकल्प नहीं है। परिसीमन एक सियासी चाल है, एक सियासी विकल्प बनने की तैयारी है कि हम 543 से लेकर 830 बन जाएंगे, 1/3 महिलाओं को आरक्षण देंगे और गरीब जनता पर हम 2 गुना बोझ और डाल देंगे। ये कोई दूरदृष्टि नहीं है और इस पर विपक्ष भी नहीं बोल रहा है। विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है, नहीं परिसीमन कीजिए, संख्या सीट बढ़ाइए और तब बढ़ाइए जब आपकी जनगणना हो जाए।
वो जनगणना, जातीय जनगणना के बाद बढ़ाना चाहते, वो भी मूल जड़ में विपक्ष भी नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता भी इस पर नहीं जाना चाहते हैं कि आखिर इस जो असंतुलित आबादी बढ़ रही है इसके मूल जड़ में कौन है। मूल जड़ में गांव को बर्बाद करने का आधार है, क्योंकि सभी सरकारों ने, कांग्रेस ने भी बर्बाद किया है गांव को और भारतीय जनता पार्टी भी बर्बाद कर रही है। बर्बादी का कारण 1989 जब उदारीकरण का दौर हुआ तो शुरू हुआ, उसका आधार में मूल जड़ भी सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? इसीलिए कि क्योंकि बैंक उसी को कर्ज देता है जो कर्ज देने के, वापसी देने के लायक हो। तो सुनियोजित तरीके से कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में या आने वाली सरकार जो भी है गांव को उजाड़ने देंगी, उजाड़ेंगी। इसलिए उजाड़ेंगे क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, लोन देने वाले, ऋण देने वाले बैंक हैं, तो वो तभी बैंक देंगे जब इनके वेलफेयर स्कीमें खत्म होंगे। और वेलफेयर स्कीमें कब खत्म होंगी? जब आपके गांव उजड़ जाएंगे, क्योंकि गांव को वेलफेयर के नाम पर उन्हें सस्ती बिजली, पानी, सब कुछ सस्ता देना पड़ता है और हर तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य सब देना पड़ता है। और शहर में जैसे आते हैं वही गांव का आदमी जैसे शहर की सीमा में आए, गरीब से गरीब व्यक्ति, वो टैक्स के दायरे में आता है, उसको हाउस टैक्स देना है, वाटर टैक्स देना है, स्ट्रीट लाइट टैक्स, हर तरीके से टैक्स दे रहे हैं। इससे सरकारों को दो फायदा है। पहला ये कि गांव उजड़ गए तो वेलफेयर से जो पैसा खर्चा तो बचत होगी, दूसरा शहर में आ गया तो उसको टैक्स मिलेगा। और इसलिए मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर मुद्रा कोष, IMF और जितने IDB, जितने भी बैंक बने हैं या जो भी फाइनेंस करने वाले इंस्टीट्यूट हैं इंटरनेशनल, उनके दबाव में कर रहा। मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, जो मोदी तक जारी है। और आने वाले जो भी सरकार प्रधानमंत्री बनेगा देश का, जिसकी भी सरकार आई, इसको रोक पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसके रोकने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ा विजन चाहिए और गांव परत, गांव के लिए उसकी सोच चाहिए। और अभी तक जितना मैंने देखा, गांव के प्रति, गांव की सोच के लिए, गांव के विकास के लिए अकेला नेता मैंने देश में देखा है, वो थे कल्याण सिंह, जिन्होंने पंचायतों में हर सुविधा देकर गांव में पलायन रोकने का प्रयास किया था। तो मैं कह सकता हूं, ये सारे तर्क तथ्यों पर आधारित है, आंकड़ों पर आधारित है। इसमें किसी का कोई आरोप है न प्रत्यारोप है। परिसीमन करना, परिसीमन देख लाना, गरीब जनता पर जबरदस्त आर्थिक बोझ डालना, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वास्तविक रूप से पक्ष और विपक्ष जनता हित में है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है और ये चाहते हैं कि विदेशी कर्जों से मुक्ति मिले, कम हो, गांव का पलायन रुके, और इस तरीके से जो राजनीतिक कारणों से परिसीमन करके परिसीमन विधेयक लाया जा रहा है, किया जा रहा है, वो भी समाप्त हो जाए। क्योंकि जब गांव में उजाड़ रुकेगा, गांव का पलायन रुकेगा, शहरों में आबादी कम होगी, तो ये जो असमानताएं हो रही हैं लोकसभा सीटों में, विधानसभा सीटों में, वो नहीं होगी। और परिसीमन विधेयक जो आधार दिया जाए और तर्क दिया जा रहा है, वो तर्क संगत नहीं है। और इसके लिए मेरा यही अनुरोध है, जनता को जागरूक होना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर गांवों को आप प्लान नहीं रोक रहे हैं, शहरों पर आबादी बढ़ रही, तो कब तक ये बदलाव आप लाते रहेंगे? हर 10 साल बाद ये समस्या पैदा होगी। और 830 के बाद अब कितने 1830 ले जाओगे कि 8030 की नई पार्लियामेंट, पूरा दिल्ली को पार्लियामेंट भवन में कन्वर्ट कर दोगे? ये सब अव्यवहारिक है, गरीब जनता पर बोझ है। इसलिए महिला का आरक्षण देना, 543 पर दे सकते महिला का आरक्षण, किसने रोका है आरक्षण ने? तो आप दीजिए। लेकिन ये तर्क देके कि लोकसभा की सीटें बढ़ानी इसलिए चाहिए कि असंतुलित असमानताएं आ गई हैं, यह गलत तर्क है, सही तर्क नहीं है। सही यही है कि गांव के पलायन को रोकिए, शहरों में बढ़ती आबादी को रोकिए, तो ये जो विसंगतियां हैं ये दूर होगी। और मेरा भरोसा है कि जनता को इस पे आगे आना पड़े। से काकरोच पार्टी, जनता पार्टी आई, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, शिक्षा में बदलाव हुआ, शिक्षा मंत्री, इसलिए पूरे देश की जनता को यह सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और जो रीजनल फोर्सेस के नेता लीडर हैं, उन सबसे पूछना चाहिए कि अगर ये शहरों पर जो भीड़ बढ़ रही है ये कैसे रुकेगी, जब गांव की आबादी शहरों की तरफ जा रही है। और यह जनता के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, और जनता जब जागरूक होगी अपने आप, इस तरीके से जो ड्रामेबाजी होती है लोकसभा में, जो करोड़ों खर्च होने के बाद झंडा बैनर का सस्ती तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, वो सभी बंद होंगे। धन्यवाद।